माई डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप सच में इंश्योरेंस सेक्टर में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो और जो बड़े बड़े सपने लेकर आप इंश्योरेंस में आए थे वो सब पूरा करना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो आप सभी इंश्योरेंस एजेंट के लिए। दोस्तों, जब आप क्लाइंट के पास जाते हो और क्लाइंट के पास जाने के बाद आप अपना 100% क्लाइंट को देते हो, उसके बावजूद भी क्लाइंट मना कर देता है, क्लाइंट ना बोल देता है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शब्द बताने जा रहा हूं जिस शब्द को सुनकर आपको उससे प्यार करना ही होगा, और प्यार ही नहीं, बेपनाह प्यार। आई होप कि आपने कभी ना कभी किसी से प्यार किया होगा, अपने पेरेंट्स से प्यार किया होगा, अपने बच्चों से प्यार किया होगा, अपने वाइफ से प्यार किया होगा या फिर किसी और से प्यार किया होगा। तो अगर आपने इस शब्द से प्यार करना सीख लिया तो सेल्स में आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप नए नए स्टेप पार करते जाएंगे और एक दिन आप नए मुकाम को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, ये है फॉल इन लव। ये है फॉल इन लव। आपको प्यार करना सीखना होगा, और किससे? ना से। आपको ना से प्यार करना सीखना होगा, यानी कि जब जितने क्लाइंट से आप मिल रहे हो, आप अपने दिमाग में ये रखो कि मुझे ना ही सुनना है, मुझे क्लाइंट से ना सुनना है। जब ना सुनने को मिलेगी तभी जाके हाँ सुनने को मिलेगी। आपको ये नियम बांधना है कि आपको जितनी ना सुनने को मिलेगी उतने ही आपके प्रोस्पेक्ट बनेंगे, उतने ही आपके पॉलिसी क्लोज होंगी। दोस्तों, मुझे पता है कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में आए हो, आपने इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन किया है तो सिर्फ एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करने के लिए ही नहीं, बल्कि पैसा कमाने के लिए आए हो। पैसा कमाने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अर्निंग बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपने इंश्योरेंस सेक्टर चुना है। लेकिन अगर इंश्योरेंस सेक्टर चुनने के बाद भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो मैं समझता हूं कि आपको कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। दोस्तों, क्लाइंट आपको मना कर देता है, क्लाइंट आपको बोल देता है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, बट सेल्स का एक नियम है। सेल्स का एक नियम है दोस्तों कि सेल्स में अगर आप 100 लोगों से मिलते हो तो 100 लोगों में से 90 लोग आपको मना करेंगे, 90 लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन जो अगले 10 क्लाइंट होंगे वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। यह नियम है सेल्स का कि जिन 100 लोगों से आप मिल रहे हो उन 100 लोगों में से 90 रिजेक्शन आनी है, 90 रिजेक्शन आनी है, लेकिन 10 प्रोडक्ट आपके सेल होंगे। लेकिन वो 10 कौन से प्रोडक्ट सेल होंगे ये हम नहीं जानते हैं। जिन 100 लोगों से हम मिल रहे हैं, क्या पता कि जाते ही हमारे पहले जो 10 क्लाइंट है वो हमारा प्रोडक्ट खरीद लें और अगले 90 क्लाइंट्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट को ना खरीदें। ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के 50 क्लाइंट हमारे प्रोडक्ट को खरीदने से मना कर दें और 50 से 60 के बीच में जो 10 क्लाइंट है वो हमारा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और अगले जो 40 क्लाइंट है वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि शुरू के 90 क्लाइंट्स आपका प्रोडक्ट खरीदने से मना कर दें और जो बाद के 10 क्लाइंट हैं, यानी कि 90 से 100 के बीच में, वो 10 क्लाइंट आपका प्रोडक्ट खरीद लें। तो कभी भी निगेटिविटी अपने मन में ना लाएं, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट मायूस हो जाते हैं जब क्लाइंट के पास जाते हैं, मायूस हो जाते हैं क्योंकि क्लाइंट मना कर देता है। लेकिन क्या आपने देखा है, जैसे मैथमेटिक्स में एक कैलकुलेशन होती है ना, 2 2 जा 4, इसी तरीके से सेल्स में भी एक कैलकुलेशन होती है। 100 लोगों से मिले हो, 100 लोगों से मिलने के बाद 90 रिजेक्शन आई है, लेकिन 10 आपकी सेल क्लोज हुई है। अगर आपने उन 10 लोगों को 10 इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की है और एक इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 30,000 है, तो आपने कितना बिजनेस किया है? 3 लाख का बिजनेस आपने किया है। और उस 3 लाख में से आपकी इनकम कितनी हुई? 1 लाख रुपए। यानी कि एक महीने में अगर आप 100 लोगों से मिले हो, उसमें से 90 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदने से मना कर दिया और 10 जो क्लाइंट हैं उन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा, और उन 10 क्लाइंट से आपने कितना अर्निंग किया? 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए आपकी जो अर्निंग हुई है दोस्तों, वो उन 100 लोगों से अर्निंग हुई है जिन 100 लोगों से आप मिले हो। रिजेक्शन के बाद ही आपका प्रोडक्ट सेल हुआ। अगर रिजेक्शन ना आता तो शायद आप आगे काम ना करते। दोस्तों, अगर आपने सेल्स की एक कैलकुलेशन समझ ली तो लाइफ में कभी भी आप सेल्स में पीछे नहीं रहेंगे। आप सेल्स में अपने टारगेट अचीव करते जाएंगे और नए नए लेवल पार करते जाएंगे। आप अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में नंबर 1 पोजीशन पे रहेंगे। ये एक सेल्स कैलकुलेशन समझना आपको बहुत जरूरी है। जिन 100 लोगों से आप जाके मिले हो, उन 100 लोगों में से 90 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदने से साफ मना कर दिया, लेकिन जो 10 लोग हैं उन 10 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा और उन 10 लोगों ने आपका पॉलिसी खरीदा, और वो पॉलिसी का जो टिकट साइज था, जो प्रीमियम था, एक पॉलिसी से 30,000। यानी कि 10 लोगों ने आपका जो प्रोडक्ट खरीदा तो उससे टोटल कितना प्रीमियम आया? 30,000 × 10 = 3 लाख।
यानी कि 3 लाख का प्रीमियम आपने कलेक्ट किया और उसमें आपकी अर्निंग हुई 1 लाख रुपए। यानी कि एक महीने में आपने 100 लोगों से मिलने के बाद 1 लाख रुपए अर्न किए। तो जरा एक मीटिंग से आपने कितना अर्न किया कैलकुलेट करिए। 1 लाख डिवाइड बाई 100, यानी कि 100 लोगों से आप मिले हो, टोटल अर्निंग आपकी 1 लाख है। तो 1 लाख डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1000, यानी कि एक मीटिंग से आपने 1000 रुपए अर्न किए हैं। तो दोस्तों अब आप कैसे कह सकते हो कि हमारी क्लाइंट से मीटिंग हुई लेकिन उसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आपको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ? आपको बेनिफिट हुआ है। आप जितने लोगों से मिलोगे उतनी ना सुनने को आपको मिलेगी, लेकिन उतने ही प्रोडक्ट भी आपके सेल होंगे। दोस्तों अक्सर कभी आप किसी शॉपिंग मॉल में गए होंगे, आपने अगर टी शर्ट खरीदनी है तो आप क्या करते हैं, शॉपिंग मॉल में जाने के बाद आप क्या जाते ही टी शर्ट खरीद लेते हैं? आप जाके टी शर्ट को ट्राई करते हैं, पहले उसको पहनते हैं, उसका साइज देखते हैं, उसके कपड़े को चेक करते हैं कि कपड़ा खराब है या सही है, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट ढूंढते, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और 4 5 6 7 टी शर्ट पहनने के बाद ही आप एक टी शर्ट खरीदते हैं। और हो सकता है एक टी शर्ट भी ना खरीदें। तो आप ये कैसे समझ सकते हैं, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई क्लाइंट आपके पास आए और आते ही आपका प्रोडक्ट खरीद ले, आते ही वो आपकी पॉलिसी खरीद ले? ऐसा आप कैसे समझ सकते हैं? आप क्लाइंट को अपनी जगह रख के देखिए। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं आप भी उसको 10 बार ट्राई करते हैं, 10 जगह पता करते हैं और 10 जगह पता करने के बाद ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप जब क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट भी आपके पास पॉलिसी लेने के लिए आता है, तो आप अपना 100% क्लाइंट को देते हो। लेकिन मार्केट खुली है, उसके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको अपना 100% क्लाइंट को देना है। और आदत डालिए ना सुनने की। क्लाइंट ने मना कर दिया तो अपना हैंकी से पसीना साफ कीजिए और क्लाइंट को एक प्यार कर दीजिए। दूसरे क्लाइंट के पास आप गए, क्लाइंट ने मना कर दिया प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो क्लाइंट के ऊपर गुस्सा नहीं होना है। कोई बात नहीं, क्लाइंट ने मना कर दिया, अरे यही तो हम सुनना चाहते थे, ये ना ही तो हम सुनना चाहते थे, इसलिए तो आज हम फील्ड में हैं। क्लाइंट को प्यार किया। तीसरी बार आप तीसरे क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट ने मना कर दिया प्रोडक्ट खरीदने के लिए, कोई बात नहीं यार, हम तो टेंशन फ्री हैं, हमें तो ना ही सुनना था और जो हम सुनने के लिए आए थे वो हमें सुनने को मिल रहा है, तो हमने क्लाइंट को प्यार कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों आप 90 लोगों से मिल चुके हो, 90 लोगों से आप महीने में मिल चुके हो, लेकिन सभी 90 लोगों ने आपको मना कर दिया। सभी 90 लोगों ने आपको, 90 क्लाइंट्स ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना कर दिया। तो आपको करना क्या है, आपको उन 90 लोगों को प्यार करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको क्या सीखना है, आपको प्यार करना सीखना है, किसको? ना को। तो जो 90 क्लाइंट्स आपको ना कर चुके हैं, आपको सिर्फ उनको प्यार करना है। क्योंकि अगले जो 10 क्लाइंट आपको मिलने वाले हैं, वो 10 क्लाइंट आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं। ये सेल्स का रूल है, ये आपको समझना होगा। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो लाइफ में कभी भी किसी भी सेल्स में पीछे नहीं हट पाएंगे। आप चाहते क्या हो? आपने अगर मार्केट में एक टी शर्ट की शॉप खोली हुई है, आप ये चाहते हो कि कोई भी क्लाइंट आए और क्लाइंट आते ही आपकी टी शर्ट बगैर देखे ही खरीद के चला जाए। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? जब आप टी शर्ट खरीदने गए थे तो आपने तो 10 बार ट्राई किया था टी शर्ट को, उसके बाद भी आपने उसकी क्वालिटी को चेक किया, उसको देखा उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसको चेक किया कहीं वो छोटी बड़ी तो नहीं है, हर एक चीज़ आपने चेक की, हर एक पैरामीटर को आपने चेक किया, उसके बावजूद भी आपने टी शर्ट नहीं खरीदी थी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई क्लाइंट आपकी शॉप पर आएगा और बगैर चेक किए वो आपका प्रोडक्ट लेके चला जाएगा? ये अपने दिमाग से आप निकाल दें। रिजेक्शन आएंगे, 100 रिजेक्शन आएंगे, 90 रिजेक्शन आएंगे, लेकिन उसके बाद आगे आपको सेल भी आएगी। दोस्तों आप क्या समझते हैं? आपके मन में ये होता है कि आप क्लाइंट के पास जाओ, क्लाइंट जाते ही चेक तैयार रखे, बस चेक को सिग्नेचर करके आपको दे दे कि भाई ये लो, ये मेरा चेक है, ये मैंने पॉलिसी खरीद ली है, 1 लाख का प्रीमियम, 5 लाख का प्रीमियम मैंने आपको दे दिया है। आप ये चाहते हो? भाई इतना आसान नहीं है। आप ना सुनने की आदत डालो, ना से प्यार करो। जितने लोग आपको ना कर रहे हैं तो आप डिमोटिवेट नहीं होना, आपको मोटिवेट होना है। कोई बात नहीं, जो सुनने के लिए मैं आया था वो मुझे मिल चुका है। आप सुबह फील्ड में निकल जाते हो, लेकिन आप क्या सोच के आए थे इंश्योरेंस सेक्टर में? जब आपने इंश्योरेंस सेक्टर को चुना था, आप बड़े बड़े सपने लेकर आए थे कि मेरे को इतना पैसा कमाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ये मेरा ड्रीम है, ये पूरा करना है, मेरे को MDRT COT TOT करनी है। ये सब आपके सपने थे। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो वहां पर जाकर कुछ अलग ही सिचुएशन देखने को मिलती है। लोग तरह तरह की बातें करते थे। किसी के पास गए तो वो बोलते थे कि घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई, गेट कैसे खोला तुमने। कोई बोलता था कि दोपहर में आपको आने का समय है क्या, कि आप हमारे पास क्यों आए, हमने आपको बुलाया था क्या। आप किसी को फ़ोन करते हो, बोलता है फ़ोन रखो जल्दी, आज के बाद इस नंबर पर फ़ोन मत करना, मेरा नंबर DND में है।
किसी जानकार के पास गए, वो बोलता है अरे तुझे यही काम मिला था क्या करने के लिए, कोई और काम नहीं मिला था। एक के पास गया, वो बोलता है तू भी ना, तूने भी यही काम स्टार्ट कर दिया। अबे जैसे मैं कोई चोरी करके आया हूं, मैंने भी यही काम स्टार्ट कर दिया। मतलब डर ना से नहीं लगता था, डर लगता था कि जो ना के बाद वो बोलता था तुझे भी यही काम मिला, तूने भी यही काम स्टार्ट कर दिया, तू अपने घर वालों का नाम डबो रहा है, आप तू क्या कर रहा है, ये तुझे और कोई काम नहीं मिला था क्या। ये तरह तरह की लोग बातें करते हैं। दोस्तों इसको आप करने के बाद आप एक टेक्निक को अडॉप्ट करें, और ये टेक्निक मैं बताता हूं। जब आप किसी के पास जाएं और कोई क्लाइंट आपको मना कर रहा है तो कोई बात नहीं, जब वो मना करे उसके ऑफिस से या उसके घर से बाहर निकलते ही अपना चश्मा उतारें, चश्मा पहनते हैं तो, और ऐसे उस पसीने को उतार के ऐसे नीचे डाल दें और उस क्लाइंट को एक प्यार करें। दूसरे किसी क्लाइंट के पास गए, दूसरे क्लाइंट के पास गए, प्रोडक्ट समझाने के लिए गए, उसको आपने प्रोडक्ट समझाया, आपने अपना 100% दिया, उसने भी मना कर दिया, तो फिर अपना चश्मा ऐसे उतारें और ऐसे पसीना उतार के नीचे डाल दें और उसको एक प्यार किया। जितने लोगों से आप मिल रहे हो आपको यही एक्टिविटी करनी है। अगर ये टेक्निक आपने अपना ली, आप सोचो आप 100 लोगों से मिले हो, 100 लोगों में से 90 लोगों का पसीना उतार के आपको ऐसे डाल देना है और उनको ऐसे प्यार करना है। अगले जो 10 लोग होंगे वो 10 लोग आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। दोस्तों वो 10 लोग आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप टारगेट अचीव करेंगे, अपनी कंपनी में आप नए लेवल तक पहुंच पाएंगे, आप ग्रोथ कर पाएंगे, लेकिन तब कर पाएंगे जब आपको ना सुनने की आदत होगी। अगर आप शुरू में ही हाँ लेके चलेंगे कि पहला ही क्लाइंट मिले और पहला ही क्लाइंट मेरा प्रोडक्ट खरीद ले, तो अगर उसने मना कर दिया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो हमेशा ना सुनने की आदत डालें। और सेल्स का जो मैंने आपको रूल बताया, सेल्स का रूल है, नियम है कि 100 लोगों से मिलने के बाद 90 लोग मना करेंगे ही करेंगे, 90 रिजेक्शन आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगले जो 10 रिजल्ट आएंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, वो 10 लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो दोस्तों ये चीज को ध्यान रखते हुए आप काम करें। कभी भी ये ना सोचे कि पहले क्लाइंट से जाते ही आपने प्रोडक्ट खरीद लिया। अच्छा लगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बताने का पर्पज यही था कि कभी भी ना को, क्लाइंट की ना को अपने ऊपर हावी ना करें। आपको ये समझना है कि अगर आप रियलिटी में काम कर रहे हैं, अगर आप सच में फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, तो रिजेक्शन आएंगे ही आएंगे। और रिजेक्शन तभी आते हैं जब आप हार्ड वर्क करते हो। जब आप सेल्स में काम करेंगे तो रिजेक्शन आएंगे, और रिजेक्शन आने के बाद ही आपका प्रोडक्ट क्लाइंट खरीदेगा। तो थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो से जुड़ने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों संडे रात 9 बजे मैं अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, तो अगर आप चाहते हैं मुझसे सवाल करना तो संडे लाइव प्रोग्राम से जुड़कर आप मुझसे लाइव प्रोग्राम में सवाल कर सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो से जुड़ने के लिए।